नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सभी तरह के अटकलों पर विराम लगते हुए यह सूचना प्राप्त हो रही है कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए हुए राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए सारी तैयारियां शिक्षा विभाग द्वारा कर ली गई है। सभी इस बात से अवगत हैं कि कल मैंने अपने वीडियो में ये बताया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए त्रिस्तरीय कमेटी की गठन की गई है। चूँकि दशहरा के समय ही यह 3 स्तरीय कमेटी जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी थी। चूँकि आप जानते हैं कि 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक नियोजित शिक्षकों से जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप आया था, उस पर आपत्ति सरकार द्वारा मांगा गया था और प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के लिए त्रिस्तरीय कमेटी की गठन की गई थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का ये विशेष आदेश था कि जितना जल्द हो सके त्रिस्तरीय कमेटी इन आपत्तियों पर जो है गहन अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है सौंपे, ताकि जल्द के नियोजित शिक्षकों के सामने नई नियमावली आ सके। तो जो सूचना प्राप्त हो रही है उस सूचना के अनुसार त्रिस्तरीय 3 संचिकाओं का जो है निर्माण कर चुकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि त्रिस्तरीय कमेटी जो फाइल तैयार की है वो 3 फाइल जो है उनके द्वारा तैयार किया गया है। फाइल को शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और मुख्यमंत्री द्वारा जो है गहन अध्ययन करने के बाद अंतिम रूप से इस नियमावली का प्रकाशन जो है किया जाएगा। लेकिन आप सभी को ये आशा थी कि जो भी नियोजित शिक्षक है उन्हें बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस त्रिस्तरीय कमेटी ने अपने ड्राफ्ट में यह कहा है कि अगर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना है तो निश्चित रूप से उन्हें परीक्षा देना पड़ेगा, चाहे वो परीक्षा सक्षमता परीक्षा हो या उस परीक्षा का नाम कोई अन्य हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही लिया जाएगा। यह परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से नहीं होने वाला है और इस परीक्षा के साथ साथ बिहार सरकार की साख भी जो है जुड़ी हुई है। बिहार सरकार ये नहीं चाहेगी कि इस परीक्षा में अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक जो है असफल रहे। उनका प्रयास ये होगा कि इस परीक्षा में अधिक से अधिक शिक्षक जो है सफल रहें, ताकि बिहार सरकार की साख जो है बची रहे। कोई बिहार सरकार पर अंगुली न उठा सके कि बिहार सरकार ने जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया और उन्हें जो परीक्षा देना पड़ा, उस परीक्षा में बहुत सारे नियोजित शिक्षक असफल रहे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ था और उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक भाग भी लिए थे और उन्होंने पूरे बिहार में अपने अनुभव और अपने ज्ञान का जो है परचम लहरा दिया था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह परीक्षा अगर होती है तो निश्चित रूप से बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं वह इसमें सफल होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। चूंकि राज्यकर्मी का दर्जा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बिहार सरकार अब यह कभी नहीं कह रही कि हम जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, बल्कि बिहार सरकार का कहना यह है कि आपको हम राज्यकर्मी का दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन आपको चाहे भले ही एक सामान्य परीक्षा, चाहे विभागीय परीक्षा, लेकिन आपको परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने जो एजेंसी का चयन किया है वह एजेंसी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा भी जो है बहुत सारे परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं या जान सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा लिया जाएगा वह विभागीय परीक्षा जैसा ही होगा। इसके पूर्व आपको जो है ये अनुभव है कि जब आपने दक्षता परीक्षा दिया था तो उस समय आप परीक्षा में कैसे प्रश्नों से होकर के गुजरे थे। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस परीक्षा में भी
जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल सरल होंगे, ताकि अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सफल हो सके और बिहार सरकार भी यह कह सके कि हमने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के पहले उनसे परीक्षा ले ली है। अब रही बात वित्त विभाग की, तो वित्त विभाग के पास भी यह संचिका जो है चली गई है और वित्त विभाग जो है इस पर अपना हरी झंडी जो है दिखा चुका है। क्योंकि वित्त विभाग के पास संचिका भेजना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बढ़े हुए वेतन और उसमें लगने वाली राशि का आकलन कर वित्त विभाग जो है अपने तरफ से सहमति जताता है। उसके बाद ही इस प्रारूप पर जो है या इस नियमावली पर कैबिनेट में मोहर लग सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली बनकर तैयार है, उस पर मुख्यमंत्री द्वारा 3 नवंबर को जो है कैबिनेट की बैठक कर मोहर लगाई जाएगी। उसके पहले 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री द्वारा इसका संकेत आपको मिल जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षकों से यह आग्रह है कि आप इस परीक्षा को लेकर के घबराएं नहीं, क्योंकि यह परीक्षा आपके हित के लिए ही है। अगर आप इस परीक्षा के माध्यम से चुन करके नियोजित शिक्षक बनते हैं तो निश्चित रूप से समाज में यह एक संदेश जाएगा कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा तभी बिहार सरकार ने दिया जब उन्होंने बिहार सरकार द्वारा लिए गए परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसके बाद ही जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी के माध्यम से आने वाले शिक्षक हैं उनके समान ही जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। अतः आप इस बात को लेकर के चिंतित न हो कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे ही नई शिक्षक नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए प्रकाशित की जाएगी या जो है उसको सामने लाया जाएगा, उस 1 महीने बाद बिहार सरकार द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नियमावली प्रकाशन के बाद नियोजित शिक्षकों के सामने बहुत कम समय जो है मिल रहा है। उनको इतना समय नहीं मिल रहा है कि वे जो है इस परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। लेकिन इसका सिलेबस जो है सामने आ चुका है। इसका सिलेबस बिहार बोर्ड की तरह ही होगा, यानी आप जो इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी बच्चे के स्तर का प्रश्न जो है इस परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से ही अपने स्तर से थोड़े थोड़े परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, ताकि जैसे ही परीक्षा की तिथि या अन्य बातें आपके सामने आए आप जो है बिल्कुल चिंतित न हो, आपके सामने जो है किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। तो अतः जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं आप अपना मूड बना लें या यह मान करके चलें कि आपको सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होने जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी से एक मेरा अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप भले ही उस पर डिसलाइक कर दें, लेकिन आप मर्यादा में रह करके कमेंट करें, क्योंकि आप शिक्षक समाज से आते हैं और आपके द्वारा इस तरह का कमेंट जो है कभी भी शोभनीय नहीं कहा जा सकता। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।